फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, जबकि ऐसा कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में जहाँ सांसें भी बड़ी मुश्किल से ली जाती हैं। I'm right? कि क्या यहाँ पे कुछ मुफ्त में मिल सकता है? क्या आप, मैंने तो खैर कभी भी नहीं सोचा, लेकिन मुझे एडवाइसेस बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट मिली अपनी लाइफ में। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे दोस्त मिले। मेरा सबसे पहला जो दोस्त है वो मंसूर अता ही है। मेरी लाइफ का जो आगाज़ हुआ, चीज़ों का आगाज़ हुआ मंसूर अता से हुआ, और आज मैं बहुत अरसे बाद इनकी क्लास में मौजूद हूँ। तो क्लासेस से मुझे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। आई एम रियली सॉरी, बुरा लगेगा मेरा वर्ड, मेरी बातें अच्छी नहीं लगती स्टेज पे, मुझे बाद में बहुत बातें सुनाते हैं सारे। सही है। लेकिन मुझे आप सब लोगों से मोहब्बत बहुत है। जानती हैं क्यों? वजह क्या है इसकी? मुझे आप सब से मोहब्बत क्यों है? कोई एक रीज़न। माँ को मोहब्बत होती है, बाप को मोहब्बत होती है, बच्चों को मोहब्बत होती है, और बच्चों के बाद बहुत मुश्किल से बहुओं को, या फिर दामादों को, या फिर उनके आगे से बच्चों को। ऐसे ही है, मोहब्बत बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये बड़ी तल्ख हकीकत है हमारी ज़िंदगी की कि हमें मोहब्बत नहीं मिलती। लेकिन मुझे मोहब्बत इसलिए आपसे है क्योंकि मैंने जो है सफ़र बड़ा मुश्किल तय किया। मेरे सफ़र की जो हिस्ट्री अगर सब सुन लें तो कभी कोई मान नहीं सकेगा कि मैं यहाँ तक पहुँच सकती थी, क्योंकि उसका यकीन सिर्फ मुझे अपने रब पे था, दूसरा यकीन मुझे डॉक्टर इमरान पे था। किस पे था? डॉक्टर इमरान। डॉक्टर इमरान का इंट्रोडक्शन ये है कि वो आपकी फील्ड के पर्सन नहीं है, लेकिन वो आपके बारे में इतना कुछ जानते हैं कि शायद इस इंडस्ट्री के लोग खुद इतना कुछ नहीं जानते जितना वो जानते हैं। तो मैंने उनसे एक मशवरा किया कि हम सब लोग जब अपने सैलून पे काम करते हैं तो हमें कितने मसाइल का शिकार होते हैं। ब्लीच हो गई, अभी जैसे ब्लीच हुई, अगर स्किन जल गई तो क्या होगा? सवाल करें, स्किन जल गई तो क्या होगा? सबसे लास्ट में जो ब्यूटिशियंस बैठे हैं, काइंडली वो मेरी तरफ अटेंटिव हों। खाना खा रहे हैं सारे, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे से किए हुए 7 सवाल आपको अपने सैलून के अंदर इतना फ़ायदा देंगे कि आप मुझे किस चीज़ में याद रखेंगी? दुआओं में। दुआ कहाँ से निकलती है? ज़बान से, दिल से। तो दिल से ली हुई दुआ जो है वो कौन ले सकता है? दिल से ली दुआ। दिल के करीब पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छी बातें कदमों से चल के जाना पड़ता है किसी के दिल में, आंखों से, जबान से, किससे जाना पड़ता है? बातों से, इखलाक से। कितना बोलते हैं आप सब लोग? कहते हैं कोई बोलता नहीं है। अच्छा, किसी के दिल में जाने के लिए ना हमें उसके दिल का जख्म जो है वो मरहम में बदलना पड़ता है। क्या बात है। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर हमें लगता है यार उस बंदे ने सही गाइड किया था। ऐसे ही है, हम इस क्लासेस में क्यों आते हैं? या कोई ना कोई पॉइंट मिल जाए, कोई बात मिल जाए जहाँ से हमें अपने सैलून में हेल्प आउट हो जाए। मैं अपने सैलून में 200 रुपए की भी ब्लीच करती थी, आज मैं कितने की ब्लीच करती होंगी? अच्छा, मैं आज कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है। मैंने बड़ी मुश्किल से ड्रेसअप किया, मैं क्या पहन के जाऊँगी, मैंने क्या करना है वहाँ पे जाके ना। ये सारी बातें जो हैं फाइनल पे इस सब का एक कैलकुलेशन है, जो मैंने आपको एक रिजल्ट देना है, सबक देना है। जब हम कोई भी फॉर्मूला लिखते थे आखिर में एक हवाला होता था ना कि ये रिजल्ट निकला है, तो मेरी बात का एक रिजल्ट होगा। अगर हम ब्लीच 200 रुपए की कर सकते हैं तो हम ब्लीच 4000 रुपए की भी कर सकते हैं। कितने की कर सकते हैं? 4000 रुपए की। तो 4000 रुपए का तो फेशियल होता है, ऐसे ही है। 4000 रुपए का फेशियल होता है। 500 रुपए का फेशियल करती थी मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फेशियल करती थी मैं। आज मैं फेशियल कितने का करती होंगी? 20,000 रुपए का भी फेशियल होता है। 20,000 रुपए का भी फेशियल होता है। राबियास है, होता है, होता है। रिजल्ट आएगा। देखिए, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपसे पैसे लेने में, अभी भाई ने बात बोली है कि मैं फ्री में एक ट्रेनिंग करवाऊंगी। मैं किसी को ट्रेनिंग नहीं करवाने वाली। कैसा लग रहा है आपको? ट्रेनिंग करनी है? किस चीज से ट्रेनिंग करनी है? हाथ खड़े करें। कौन कौन चाहता है ट्रेनिंग करना, पैसे कमाना, ब्यूटिशियन बनना, आर्टिस्ट बनना, या फिर मशहूर होना?
सारी बातों का ताल्लुक है दूसरी बात से। आर्टिस्ट बनना है। आर्टिस्ट बनोगे तो मशहूर हो जाओगे ऐसा लगता है? आर्टिस्ट बनोगे तो मशहूर हो जाओगे ऐसा लगता है? अच्छा, अपने काम से। काम कैसे मशहूर करेगा? रिजल्ट कैसे आएगा? मेहनत से, अच्छी चीज इस्तेमाल करने से। इन सारी बातों का ताल्लुक बैक हिस्ट्री में जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन लिए उनसे है, क्योंकि मैं सबकी बातें सुन रही थी बैठ के। और आपको क्या लगता है कि हम जो सैलून पे काम करते हैं, अगर हम 20,000 का फेशियल कर सकते हैं और वो फेशियल 500 में भी रिजल्ट दे सकता है, उस बात का क्या ताल्लुक है 20,000 से और 500 रुपये में से? बड़ा मुश्किल सा सवाल है, मुझे पता है। मैंने आज बड़ा टेक्निकल फिजिक्स का क्वेश्चन कर लिया आप लोगों से, आई नो। हाँ जी बिल्कुल। नाम का फर्क है, नाम का फर्क है, जगह का फर्क है। ओके, जो सबसे पीछे बैठी है मेरी एक सिस्टर, ग्लासेस इधर लगाई हुई है, फोन कान में। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? अच्छा, जगह का फर्क है, प्रोडक्ट का फर्क है, रिजल्ट का कोई फर्क नहीं है। रिजल्ट है। मेरी एक क्लाइंट है, मैं कभी ऐसा होगा कि मैं किसी अपनी क्लाइंट को भी इंशाल्लाह कॉल पे लिया करूंगी आप लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए। उनको ना मैं कितने का फेशियल करती थी? 1,000 रुपए का। कितने का? आज वो पर सिटिंग मुझे 10,000 देती हैं। पर सिटिंग कितना देती हैं? 10,000। क्या राबिया जेंसन यूज करती है? क्या राबिया थालगो यूज करती है? क्या राबिया क्या करती है? These all products are the names। आपने एक्चुअल में टेक्निक सीखनी है। क्या सीखना है? टेक्निक्स। आप पीछे हिस्ट्री में चले जाते हैं कि जो इतना ज्यादा मैंने सफर किया और मुझे इतनी मोहब्बत आप लोगों से क्यों हुई, उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन क्या है? क्यों फ्री में काम सिखाना चाहते हैं? क्यों फ्री इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं? क्यों फ्री काउंसिल खड़ा करना चाहते हैं? वजह क्या है? आप लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? परमिशन के अलावा सबसे बड़ा मसला क्या है? परमिशन छोड़ दें। अच्छा टीचर, हाँ यस, यू स्पेंड टाइम विद मी, आप मेरे से लॉन्ग कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल इशू। जेब में, पॉकेट में पैसे नहीं है, ऐसे ही है। अगर आपने थालगो की क्लास लेनी है ना तो 3.5 लाख का माल खरीदना, तब आप थालगो की क्लास अटेंड कर सकती हैं, ऐसे ही है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि हमें सबसे बड़ा इशू फेशियल्स में आता है, स्किन में आता है, वैक्सिंग में आता है, हेयर में आता है। हेयर में कितने लोगों को मसला आता है? हेयर की ट्रेनिंग्स आपको कितने लोग देते हैं? हेयर की ट्रेनिंग्स कहाँ से मिल सकती हैं? किसी ने हेयर की ट्रेनिंग ली भी हो? किसी ने हेयर की ट्रेनिंग ली हो? नहीं। मेकअप की ट्रेनिंग्स तो हर कोई लेता है ना। अच्छा, सैलून पे सबसे ज्यादा काम कौन सा होता है? हेयर का, स्किन का और मेकअप का। मेकअप सीजनल होता है, मेकअप वर्क इज सीजनल, लेकिन सबका फोकस किस पे है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊं। उन्होंने बोला कि मैं क्या बन जाऊं? मेकअप आर्टिस्ट। तो एक्चुअल में आपने बनना क्या है? मेकअप आर्टिस्ट बनना है, स्किन कंसल्टेंट बनना है। क्या बनना है? सबसे पहले स्किन कंसल्टेंट बनना है, फिर हेयर का काम सीखना है, देन आखिर में अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, तो देन आप मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे, अदरवाइज आप ब्यूटिशियन बनेंगे। दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन कौन होता है? जो टेक्निक सीखता है और अप्लाई कर देता है। मेकअप आर्टिस्ट कौन होता है? जो कुदरती उसके पास टैलेंट होता है, वो अपने टैलेंट से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से चीजों को मल्टीप्लाई करता है और अप्लाई करता है। जैसे कामी इज अ मेकअप आर्टिस्ट, जुगनू इज अ मेकअप आर्टिस्ट, दीज आर नॉट आवर ब्यूटिशियंस। बट इसी तरह हमारे फील्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी हैं जो मेकअप आर्टिस्ट हैं पर वो ब्यूटिशियंस नहीं हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? डिफिकल्ट है, मुश्किल है। तो जब आप चीज़ों को सीखेंगे अप्लाई करना, जब आपको ये समझ आएगा कि मसाज क्रीम अप्लाई कब करनी है, कितनी देर करनी है, 1 चम्मच लगाना है, आधी चम्मच लगानी है, क्लिनजिंग कितनी अप्लाई होगी, तो फिर आप अपनी कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे। किसको इंक्रीज करेंगे? कॉस्ट को। कॉस्ट इंक्रीज किस चीज पे होती है? जगह पे इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट पे इंक्रीज होती है। गॉट माय पॉइंट? मेरी क्लाइंट ने मुझे बोला कि राबिया आज आप पॉल मिचेल लगाती हो, लॉरियल लगाती हो, हमें इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन वो राबिया लगा रही है, दैट्स व्हाई वो कंसर्न है। गॉट माय पॉइंट कि आपने टेक्निक्स को सीखना है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेक्निक। और आपने सही टेक्निक सीखनी है। तो सही टेक्निक सीखने के लिए पैसे लगते हैं या नहीं लगते? ऐसा पॉसिबल है कि पैसे नहीं लगेंगे? इम्पॉसिबल है। मैंने भी तो लगाए होंगे, फिर मैंने कहाँ लगाए होंगे? ठीक है, आपने हमेशा जब भी लाइफ में एक चीज मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि मेड इन कहाँ से है, ठीक है, उसकी वजह क्या थी? आप सबको पता चल जाएगा वो मेड इन क्या है, वो किधर से बन रहा है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट में यूज क्या हो रहा है। सेम इसी तरह एक ब्यूटिशियन के सैलून पे जब कोई इंटर होता है तो उसको ये पता होना चाहिए आपके वॉल से, आपकी एबिलिटी से, आपकी बातचीत से कि आपके अंदर है क्या। ग्लास खाली होता है तो शोर करता है, ग्लास भरा हुआ होता है तो शोर करता है नहीं, हमेशा खाली ग्लास शोर करता है, भरा हुआ ग्लास कभी शोर नहीं करता। तो जब आप लोगों के अंदर नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो लोग शोर मचा के पैसे भी लेते हैं ना, ऐसा होता है ना, सैलून्स में होता है। मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सैलून्स हैं जहाँ पर हमारे पास टिपिकल क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे ही है। तो उनसे पेमेंट लेना हमें यही लगता है बहुत मुश्किल बात है, यार ये 500,000 रुपये से तो ऊपर पैसे नहीं देंगे, ऐसे ही है। हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, ये रियलिटी है। हमें लोगों से पैसे लेना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। तो पैसे लेने के लिए क्या करना है? आपने नॉलेज हासिल करनी है। तो नॉलेज हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? काउंसिल फॉर सीबीपी की आपको मेंबरशिप लेनी होगी, और मेंबरशिप लेने के लिए आपको कोई पेमेंट पे नहीं करनी। क्या करना है? कोई पेमेंट पे नहीं करनी। और फिर उसके बाद क्या होगा? क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, कोई ऐसी बात जो आपके माइंड में हो, जो आप समझते हो कि इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल सका, वो क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बात, हेयर के मुताबिक, स्किन के मुताबिक, मेकअप के मुताबिक। मेकअप फिक्स नहीं होता, फाउंडेशन फिक्स नहीं होती, स्किन पे आपकी ऑयली स्किन आती है, कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में? पोर्स ओपन होते हैं। पोर्स ओपन क्यों होते हैं? पहली वजह इसकी पोर्स ओपन होने की कि रात को जब हम खाना खाते हैं, हम बहुत लेट खाना खाते हैं, रात का खाना हम बहुत लेट खाते हैं, और उसका हमारी बॉडी एक डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाती है जब हम सो जाते हैं। तो जब हम खाना खा के सो जाते हैं, अक्सर कहते हैं वॉक करके सोना है, उसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप यंग रहेंगे। यंग कैसे रहेंगे? एज अ स्किन। तो जब हम सो जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हमने खाना बहुत ज़्यादा खाया है तो खाना डाइजेस्ट होने के लिए पूरी अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा? वो जो चीज़ें डाइजेस्ट हुई हैं उसकी हवा कहाँ से निकलेगी? ऑब्वियसली उसके लिए दे नीड, उनको अपनी स्पेस चाहिए। तो आपके जो पोर्स हैं वो डे बाय डे, जैसे जैसे आप 25 को क्रॉस करेंगी, 30 को क्रॉस करेंगी, तो आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। उसके लिए सबसे बेस्ट हाल ये है कि आप क्लिनजिंग करें, रात को टोनिंग करें एंड सीरम का अप्लाई करें। आजकल बहुत सारे सीरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हम क्रीम्स लगा लेते हैं, लेकिन सीरम बहुत जल्दी आपकी स्किन में डाइजेस्ट होता है, बहुत जल्दी आपकी स्किन में पेनिट्रेट होता है और वो वर्कआउट करता है। बट जो क्रीम है वो इतनी जल्दी वर्कआउट नहीं करती जितनी जल्दी सीरम वर्कआउट करता है। तो अगर आप पोर्स से परेशान हैं, आपके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं, तो उसके लिए सबसे पहले सिलिकॉन कैल्शियम का इस्तेमाल करेंगी। आप लोग क्या करेंगी? सिलिकॉन कैल्शियम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिलिकॉन कैल्शियम। और फिर उसके बाद आप पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे, एंड द थर्ड इज योर टोनर एंड द फोर्थ इज योर सीरम। होप सो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई क्वेश्चन? सब कुछ ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। राबिया बहुत शुक्रिया, जीती रहें, सलामत रहें। राबिया को टाइम हमने कम दिया है, लेकिन नॉलेजफुल पर्सनालिटी। राबिया के लिए बहुत खूबसूरत तालियां बजा रहे। थैंक यू राबिया जी, बहुत शुक्रिया। और टाइम मुझे पता है बहुत शॉर्ट है, सर काफ़ी को बुलाने लगा हूँ मैं तमाम ब्यूटिशियन से।